हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी भाई अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम टेबल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का जारी हो चुका है और एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं हमारे। और इसलिए एग्जाम की तैयारी के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। एक यूनिट हमारे चलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट केमिस्ट्री की, जो हम बात कर रहे हैं बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। वहां पर एक हमारे यूनिट चल रही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव एलिमेंट केमिस्ट्री। वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उन टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक जो बात आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, क्या टॉपिक हमारा दिखाई दे रहा है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। इससे भी क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाए, एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाए, शॉर्ट नोट भी बन सकता है। लेकिन डिसइंटीग्रेशन सीरीज में, जिसको कहते हैं रेडियो धर्मी विक्टर्न श्रेणियां, स्टूडेंट भूल जाता है भी कितने अल्फा कितने बीटा, कैसे डिसइंटीग्रेशन होगा। ये सारी बातें आज इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे और बढ़िया ढंग से इसको आप करें, जिससे एग्जाम्स में यदि आ जाए तो कहीं गलती की गुंजाइश इसमें आपके लिए ना रहे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव विक्टर्न सीरीज की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके चले जाना। फुल में से फुल मार्क्स आते हैं इसमें, कहीं मार्क्स कटने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहती है। अब बात ये आती है भाई रेडियो एक्टिव विक्टर्न श्रेणियां होती क्या हैं। समझ लें हम इसको कि बहुत ज्यादा लॉन्ग क्लास नहीं होगी, शॉर्ट क्लास में सिमट जाएगा ये। देखिए, विक्टर्न सीरीज का मतलब क्या है? विक्टर्न का मतलब आप समझ रहे हैं, विक्टर्न का मतलब टूटना। कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है, वो धीरे धीरे उससे रेडियो एक्टिव विक्टर्न हो, रेडियो एक्टिव उससे डिके हो, किसका? पार्टिकल्स का हो। पार्टिकल्स का अल्फा बीटा गामा हमने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ा था। समूह विस्थापन नियम में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, नहीं पढ़ी तो वो भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समूह विस्थापन नियम, भाई वो जरूर पढ़ना आप। जब ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज आपके समझ में आएगी कि समूह विस्थापन नियम में क्या पढ़ा था, कि वहां पर यह बात पड़ी थी कि अल्फा का डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, मास नंबर से भाई कितने से कम होगा? 4 से कम हो जाता है। और बीटा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है सर, और मास नंबर पर कोई चेंज नहीं आता है, ये आपने पढ़ लिया होगा। और गामा में तो भाई ना तो मास नंबर पर कोई चेंज आता, ना एटॉमिक नंबर पर आता है, वहां पर कोई चेंजेज नजर नहीं आता है। तो ये बात आपको देखनी थी, इस क्लास से पहले वाली क्लास जरूर देखना। आपको प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन सीरीज की। डिसइंटीग्रेशन सीरीज का मतलब विघटन श्रेणियां। कोई स्थायी नाभिक है या अस्थायी नाभिक है, वो क्या होगा? कोई भारी रेडियो धर्मी नाभिक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है कि भारी रेडियोधर्मी नाभिक, जैसे कौन से? यूरेनियम, कोई भारी बड़ा नाभिक है, यूरेनियम है, थोरियम है, अल्फा बीटा का क्षय करते हुए अंत में एक स्थिर नाभिक में परिवर्तित होगा। कोई भारी नाभिक है, बड़ा नाभिक है, उससे अल्फा पार्टिकल्स निकले, बीटा पार्टिकल्स निकले, और जब निकल निकल कर वो किस में चेंज हो जाएगा? स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाए। तो पूरी प्रक्रिया में एक नाभिक कई चरणों से गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक सीरीज बन जाती है। एक नाभिक से ऐसा नहीं कि एक अल्फा निकला और स्थायी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक अल्फा निकलेगा, फिर हो सकता है बीटा निकल जाए, फिर हो सकता है 3 अल्फा और निकल जाए, फिर हो सकता है 2 बीटा और निकल जाए, लास्ट में जाकर वो स्थायी नाभिक में परिवर्तित होगा। तो एक क्रम होगा, एक श्रृंखला होगी भाई उसकी, और उस श्रृंखला को बनती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डिसइंटीग्रेशन सीरीज, सीरीज बोलते हैं इसलिए। तो ये बात आपको समझनी है। क्या है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज? इज द सीक्वेंस in which a heavy radioactive nuclei such as uranium, thorium undergo successive alpha, beta decay and finally transform into a stable radioactive nuclei। अल्फा बीटा का डिके करेगा, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। कोई हैवी न्यूक्लियाई है, डिके many particles alpha beta and then convert into a stable nuclei,
that is known as disintegration series. ये भाई disintegration series कहलाएंगी. In this entire process, a nucleus pass through many intermediate stages, therefore is called a series. ये series कहलाएगी. अब इसमें दो तीन बातें हमें याद रखनी पड़ेगी. ये 4 सीरीज हैं. कौन सी कितनी सीरीज बताई मैंने? 4 सीरीज हमें याद करनी है. चारों सीरीज को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे. क्या क्या चेंज आएंगे उसमें, कितने अल्फा होंगे, कितने बीटा होंगे, और उनमें एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे. इससे पहले एक बात और सिखा देना चाहता हूं मैं आपको. यहां पर जो एलिमेंट हमारे काम आएंगे वो आप समझ लें 82 से, लगभग 82 से हमारे काम आएंगे, और 94 तक के एलिमेंट हमें याद होने चाहिए. मैंने कहा एटॉमिक नंबर 82 से और 94 तक हमें याद होने चाहिए. तो वो हमारे सब काम आने वाले हैं, उनको भी हमें याद करना है. अब कैसे करें, ये बड़ी समस्या होती है. सबसे पहले इनको सुलटा लेते हैं, इनको याद करते हैं. देखिए मैंने ट्रिक बनाई है. क्या ट्रिक बनाई है? पब बियर पोली आंटी रन. पब बियर क्या है ये? पब बियर पोली आंटी रन. पीबी बीआई पीओ एटी आर एन. पब बियर 82 से चालू हो रहा है. पब बियर पोली आंटी रन. पब बियर पोली आंटी रन. ये 86 तक याद हो गए. पब बियर, पब का मतलब पीबी, बियर का बीआई, पोली पीओ पोलोनियम, आंटी एस्टेटाइन 80, और आर एन 86 86. तो ये याद कर लेना. पब बियर पोली आंटी रन. फिर इसके बाद फिर रानी ऐसी है, फिर रानी ऐसी है, एफ आर आर एन और ए सी. ये 3 एलिमेंट हमें याद करने. पब बियर पोली आंटी रन के बाद फिर रानी ऐसी है, फिर रानी ऐसी है. 87 88 89 89 तक ये याद हो गए. ये याद करने जरूरी है, तभी डिसइंटीग्रेशन सीरीज बनेंगी. और ये याद कर ली छोटी छोटी बातें, तो डिसइंटीग्रेशन सीरीज चुटकियों में आप समझा दो. चुटकियों में लिख दोगे उसको. फिर थोड़ा पापा उनसे निपटेंगे. टीएच थोड़ा पापा, पीए यूरेनियम उनसे निपटेंगे, एनपी. फिर पुराने दिन वापस आएंगे. भाई वही पुराने दिन आ जाएंगे. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पुराने दिन वापस आएंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे. हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? और जब हम क्या करेंगे, थोड़ा पापा उनसे निपटेंगे. पापा निपटेंगे, कोई गफलत है तो उसे दूर करेंगे, और आपके पुराने दिन वापस आएंगे. तो टीएच पीए यू एनपी और पीयू ये याद कर लेना 94 तक. ये एलिमेंट हमें याद हो जाने चाहिए. पब बियर पोलियांटी, पब बियर पोलियांटी, पोलियांटी रन. फिर रानी ऐसी है, फिर रानी ऐसी है. थोड़ा पापा उनसे निपटेंगे, पुराने दिन वापस आएंगे. तो ये याद कर लिया तो डिसइंटीग्रेशन सीरीज लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. अब देखिए यहां पर, अब आ जाते हैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज पर. देखिए डिसइंटीग्रेशन सीरीज में क्या है, एक ऑर्डर चलेगा. पहली डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या है, इनको बढ़िया ढंग से समझे. यह थोरियम सीरीज कहलाती है, जिसको 4n सीरीज भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं? 4n सीरीज. अब ये 4n का क्या मतलब है, हम समझ लें कि 4n का मतलब ये है कि इस सीरीज में जो स्टार्टिंग न्यूक्लियाई है वो यहां पर देखना भाई, TH क्या है, TH. थोरियम 90 से चालू है, मैं यही लिख रहा हूं 90 से, और 232 232. थोरियम 90, एटॉमिक नंबर 90. यही तो बताया था एटॉमिक नंबर 90 किसका है, आपने देखा भी. थोड़ा पापा, थोड़ा पापा उनसे निपटेंगे 90 से चालू है. तो ये 90 से चालू है हमारा. यहां पर देखिए थोरियम 90 से स्टार्ट हो रहा है ये, और कहां तक जाएगा, ये तो अनस्टेबल है. ये क्या है, हैवी न्यूक्लियाई है, ये भारी नाभिक है. और ये कहां पर जाएगा, पीबी और 82 आ गया ना. पब बियर पोलियांटीरन. पीबी 82 से ये कहां तक जा रहा है भाई, ये जा रहा है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, ये 208 तक. पीबी 82 से 208 तक. एक बात तो हमें ये याद रखनी,
इनके लिए एक बात तो मैं ये याद रखनी है यहाँ पर कि ये जो है कहां से प्रारंभ होती है और कहां पर समाप्त होती है सीरीज, ये बातें हमें याद रखनी है। थोरियम 90-232 से पीबी 82 होता है और 208 तक। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें अल्फा और बीटा डिके कितने होंगे, इस बात को समझें कि यहाँ अल्फा पार्टिकल्स का कितने होंगे और बीटा कितने होंगे, ये कैसे निकालें। सर अल्फा का डिके कितने होंगे, अल्फा कितने डिके होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अल्फा का मतलब क्या है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नियम में आपको बताया था कि अल्फा निकलता है तो मास नंबर 4 से कम होता है, तो इसके मास नंबर का डिफरेंस निकालो। मास नंबर जो है ये देखो मास कितना है 232 से और -208 कर रहा हूं, बिल्कुल बहुत ही नीचे लेवल से समझा रहा हूं। कितना आएगा 12 में से 8 माइनस कर दो भाई, 4 बच गए और ये कितना बच गया, ये कितना मिल गया 2 बचे, कितने बच गए 24। मास का जो डिफरेंस आया है आपका वो कितना आया है 24 का आया है मास का डिफरेंस। इस 24 में अल्फा जब निकलता है तो मास नंबर 4 कम होता है, तो 24 डिवाइड 4 कर दें, कितना आया 6। अल्फा पार्टिकल्स जो आपके निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स कितने निकलेंगे 6 माइनस होंगे। अब दूसरी बात समझे, बीटा का असर कैसे पता करें, तो भाई बीटा का कैसे पता करना है इस बात को भी समझ लो। यदि इससे मैं 6 अल्फा निकाल देता हूं, 6 अल्फा निकालता हूं, यहां समझना इस बात को, ये था थोरियम, ये मेरे पास है TH90, इससे यदि 6 अल्फा निकालता हूं तो ये कितना कम होना चाहिए, ये 2 कम होता है, 2 कम होता है। एक अल्फा निकलने पर मुझे निकालनी 6, तो 12 इसमें से 90 में से 12 माइनस कर दो, 90 माइनस क्या कर दूं 90 माइनस 12, तो ये कितना बन जाएगा, कोई मान लीजिए एक्स एलिमेंट बना, एक्स बन गया, एक्स बना। अब ये एक्स क्या बनेगा, 90 में से 12 माइनस हम करेंगे तो यहां पर बताओ भाई, इसको हटा देता हूं, 90 में से हमने 12 माइनस कर दिए, ये x बन गया, ये क्या है x है, ये कभी क्रॉस मत समझ लेना, ये x बना। अब 90 में से 10 गए तो 80, कितने बचे 78 बचे कि नहीं, 78 बचे सर, ये बचे सर, ये बचे हमारे 78, ये 78 बचे, लेकिन यह 78 होना चाहिए, लेकिन हमको कहां पर ले जाना है 82 पर ले जाना है, 82 पर ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा बता सकता है कि भाई, सिंपल सी बात, इसमें से -4 बीटा करूं, 4 बीटा करूं तो ये कितने पर पहुंच जाएगा, अब मान लीजिए ये क्या बन गया, अब बन गया पीबी, पीबी बन गया। 4 बीटा करते ही 1 बीटा पर ये 1 बढ़ता है, 4 कर रहा हूं तो 4 बढ़ जाएगा, यहां तो मास नंबर पे तो कोई चेंज नहीं आता है, ये तो कोई चेंज नहीं आता है, यहां लिख देता हूं, लो 232, 6 अल्फा करूंगा, 6 अल्फा करते ही ये कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा, 208 24 कम होगा, 24 ही तो कम होगा, 208 हो गया, ये 78 हो गया। अब यहाँ पर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 78 से 78 वाला कौन सा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इनको पकड़ना है कि 6 अल्फा और 4 बीटा करते ही ये हो गया सर 82 हो गया, ये हो गया आपके 82, 82 हो गया, ये तो हो गया 82, इस पर कोई प्रभाव नहीं आया, ये 208 ये निकल कर आ गया। तो ये जो आपके निकल कर आ गया, यहाँ पर क्या बन गया कि अल्फा तो 6 और बीटा पार्टिकल्स कितने होंगे, बीटा पार्टिकल्स भाई कोई बता सकता है कि अब इसमें देखकर, बिल्कुल सर बता रहे हैं कि बीटा जो है 4 होंगे, बीटा 4, तो यहां भी इस बात को मैं लिख देता हूं कि यहां लिख देता हूं, यहाँ अल्फा 6 डिके हो रहा है, बीटा 4 का डिके हो रहा है। ये जो आपको सीखना था, ये बात आपको सीखनी है
कि अल्फा कितने और बीटा कितने। और ये बात आपने कैसे निकाली, मास नंबर, ये हमें याद रखना है, थोरियम 90 से 232 से पीबी 82 208 तक जा रही है, पीबी 82 208 तक जा रही है। अब ये कैसे जा रही है, यहां पर देखिए 6 अल्फा निकाल रहा हूं, मास नंबर का डिफरेंस कर लिया, मास का डिफरेंस कर लिया तो बेटा 4 से भाग दे देना तो उतने अल्फा जाएंगे मास का। बीटा निकालने के लिए आपको यहां से क्या करना है, 6 अल्फा जैसे ही निकले तो ये जो एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है ये कितना कम होगा, एक 6 अल्फा निकालने पर कितना, 2 कम होता है, एक निकलता है तो, और 6 निकलेंगे 12 तो 90 माइनस 12 करना पड़ेगा, 78 आया। अब हमें ले जाना इसको 82 पर है, अब 78 से कोई लेना देना नहीं है, या 82 पर ले जाने के लिए मुझे 4 बीटा निकालने पड़ेंगे। और इससे पहले ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में आपने सीख रखा है कि बीटा निकलता है तो मास पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है भाई, मास पर नहीं आता है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये बात आपने सीख ली। अब दूसरी बात, सर 4n का मतलब क्या है, 4n का मतलब क्या है, इसके मास में, इस सीरीज में यहां से यहां तक बहुत सारे एलिमेंट बने रहे होंगे, अभी भाई उनको भी देखेंगे, उनकी भी ट्रिक सीखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट निकलते हैं यहां से, उन बात को भी हम सीखने वाले हैं। तो ये जो एलिमेंट निकलेंगे उसमें जो भी मास नंबर आएगा, आप उसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे, मास नंबर थोरियम 90 232 है, यहां लिख देता हूं, थोरियम 90 क्या है, देखो थोरियम 90 232 से कहां तक जा रही है, ये लेड 82 208 पे जा रहा है, लेड 82 208 पर। अब 4n का मतलब और समझ लो, आप इसमें 232 में यहां पर देखना, 232 को 4 से डिवाइड करो तो कितना शेष रहेगा, तो 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 और 3 बचे आपके, और फिर क्या हुआ यहां पर देखें, इसका मतलब क्या है, तो 4 अट्ठे 32, 58 है, मतलब यार शेष फल कुछ भी नहीं आया, 232 ऐसे समझ लें, 232 में 4 से आपने डिवाइड करा तो क्या 20, या इधर 5, इधर 3, 2 4 अट्ठे 32, शेष फल हमारे पास 0 आता है। मतलब जितने भी एलिमेंट बनेंगे सबको जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो शेष फल बचेगा ये क्या आएगा, 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए इनको 4n कहते हैं। जब 4n प्लस 1 की करूंगा तो 1 शेष रहेगा भाई भागफल, आप किसी में भी भाग देख देख लें, तो शेषफल यहां पर 0 आने वाला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 4n सीरीज बोला जाता है, इसलिए हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं, 4n सीरीज इसको बोलते हैं हम। अब दूसरी बात ये आती है, भाई इतना नोट कर लिया, आप साथ के साथ नोट भी करते जा रहे हो, ये सारी चीजें हमने नोट कर ली, लो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें आप इसको, ये कर लिया आपने। अब सर इसमें सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, बात ये आती है भाई, अब एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे सर, वो तो सिखाओ हमें, हम उनको कैसे याद करें, कि हमने ये बात पकड़ ली 6 अल्फा 4 बीटा, 6 अल्फा 4 बीटा, अब इनको कैसे याद करें, तो भाई ले इसके लिए ट्रिक जो है वो क्या है, 12421 याद कर ले, 12421 क्या, 12400, देखेंगे एक एक बनाकर देखेंगे हम सारे, 12421 याद कर लो, 12421 का क्या मतलब है साहब, 12421 का क्या मतलब है, यहां पर देख 12421 ये संख्या याद कर रखनी है, और इसका मतलब क्या है, ये एल्फा बीटा एल्फा बीटा एल्फा, ये कहता है कि एक एल्फा निकालो पहले इसमें से, 12421 मतलब पहले इसमें से एक एल्फा फिर 2 बीटा फिर 4 एल्फा फिर 2 बीटा 1 एल्फा, तो ये बन जाना चाहिए, बना के देख लें हम, बिल्कुल सर बना के देख लो कि बन रहा है कि नहीं, लो अभी बना के देख लेते हैं।
देखो TH90 और 232 है, इससे एक अल्फा निकालो पहले, यही तो अपना एक अल्फा, ये 2 कम होगा, ये 4 कम होगा। अब मैं यहाँ ए लिख देता हूं, अभी एलिमेंट ए बी सी डी वो आपको सिखा दिए मैंने। ये 2 कम होगा तो ये 88 बना सर, ये 228 बन गया, ये बन गया 228 बन गया। अब ये 228 बन गया। चलो अब क्या होगा, थोड़ा सा इसको, अब क्या होगा यहां पर, बोलो भाई, सॉरी, अब क्या होने वाला है, 228 हो गया। अब दो बीटा निकालो सर, दो एक साथ नहीं निकालने, एक एक करके, पहले एक बीटा निकालो भाई, पहले क्या करें, माइनस बीटा कर दो, एक बीटा करते ही ये एक बढ़ेगा, लो बी बन गया, और ये हो गया 89, और इस पर कोई प्रभाव नहीं आया। दो निकालने आपको, फिर एक बीटा और निकालो। अब मैंने लिख दिया कि ये क्या बन गया, सी बन गया। सी बनते ही सी बनते ही यहां से माइनस, आपको एक बीटा और करना है। देखो एक अल्फा दो बीटा ले जाने, 12 4 से 21 को याद कर लेना, 12 4 से 21 याद करना है। पहले हमने एक अल्फा यहां पर करा है, फिर दो बीटा कर दी मैंने, एक बीटा और दो बीटा, बीटा के निकलते ही 89 से क्या बन गया, 90 बन गया, 228। इस पर कोई प्रभाव नहीं आता, इसलिए मैंने ग्रुप विस्थापन नियम आपको सिखाया था पहले कि अल्फा बीटा डिके होता है, क्या बनता है। आ जाओ आगे आ जाओ। अब सी से क्या बनेगा, डी बनाना है। सी से क्या बनाना है मुझे, डी बनाना है। डी में देखो चार अल्फा निकल रहे हैं, तो चार अल्फा निकालो, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा निकालते ही ये दो कम ये चार कम, ये दो कम करूं तो 88 बन गया, 88, इसको 224। फिर अल्फा निकालो सर, माइनस अल्फा, दूसरा अल्फा, चार निकालने हैं मुझे तो कितने निकालने भाई, चार निकालने हैं, तो ये फिर क्या बन गया, ई बन गया, और ये 86, और ये 220। फिर तीसरा अल्फा निकालो, फिर तीसरा अल्फा निकालें, कलर चेंज कर देता हूं, लो तीसरा अल्फा, फिर अल्फा निकाल, एफ बन गया। एफ बनते ही अब देखो ये दो कम करो, 84 सर, और इसमें चार कम करो, 216, चार अल्फा हो गई क्या, बीटा के बाद चार अल्फा लेने आपको, एक दो तीन, तीन ही हुए सर अभी तक, ले भाई चौथा माइनस अल्फा और कर दे, चौथा अल्फा करते ही ये क्या बन जाएगा, देखो जी बना दिया मैंने, ये बन गया 82 सर, 82, और ये चार कम करो, 212 बन गया, ले बन गया। चार अल्फा के बाद क्या करना है आपको, चार अल्फा के बाद क्या करना है, दो बीटा, दो बीटा कम करने हैं, लो दो बीटा कम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस एक बीटा करो पहले, एक बीटा कम करते ही, एक बीटा कम करते ही ये क्या होगा, तेरा एच बन गया, ये 83, और ये 212 ही रहा। देखो यहां तक दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर। मैंने पहले दोबारा समझ लें, 12 4 से 21 फॉर्मूला याद कर लेना, 12 का मतलब एक अल्फा, फिर दो बीटा, बीटा बीटा, फिर चार अल्फा, फिर एक अल्फा ये रहा, दो तीन चार अल्फा, फिर दो बीटा, एक बीटा मैंने कर दिया, एक और करना है, एक बीटा और करूंगा, तो अब ये देखो यहीं से लिख रहा हूं माइनस बीटा, तो ये एक बढ़ेगा, आई लिख दिया, आई का मतलब 84, और ये 212 ही रहा सर, ये 212 रहा, बिल्कुल। इसके बाद दो बीटा हो गए आपके, एक और एक, दो बीटा हो गए, फिर इसके बाद एक अल्फा और कर दो सर, एक लास्ट में हमें क्या करना है, एक अल्फा और निकाल दो, लो माइनस अल्फा निकलते ही ये क्या, जे बन गया, लो ये जे बना,
ये क्या बना 82, ये 2 कम, ये 4 कम, और ये 208। देखो आप 82,208 पर आई क्या नहीं? आगे सर 82,208 कहां से चले थे? यहां से चले थे। अब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये क्या होंगे? ये मैंने आपको सिखा दी। पब बियर आंटी रन, फिर रानी ऐसी है, थोड़ा पापा निपटेंगे उनसे, ये सिखाएंगे। थोड़ा पापा उनसे निपटेंगे, पुराने दिन आएंगे। अब यहां पर आपको क्या सीखना है? जहां भी आपको ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है? जेड का मान है। ये यहां लिख देता हूं जेड। ये आपके क्या है? कहाँ गया? ये रहा। ये क्या है? ये जेड की वैल्यू है। तो जेड है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है भाई, ये ध्यान रखना। ये भी जेड है, ये भी आपका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर। अब आप देख लो 82 से और 93 तक ही आ रहा होगा सब कुछ। देखो कहाँ गया? 82, 82 से नीचे कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 82, 82 ये आ रहा है, और 93 से ऊपर निकल नहीं रहा है। तो इस प्रकार एबीसीडी एलिमेंट को हम एबीसीडी, पहले आप एबीसीडी की तरह बना कर रख लेना, फिर इन पर एलिमेंट जोड़ देना है। जैसे आपको याद हो जाए, याद जरूर कर लेना कि 6 अल्फा 4 बीटा। अब देखो 6 अल्फा नहीं, 4 5 6 अल्फा है और 4 बीटा है। अल्फा कितने? 6 और बीटा कितने? 4। ये आपको याद रखना है। तो ये एक सीरीज हमारी ये हो गई। अब दूसरी सीरीज पर आते हैं। दूसरी सीरीज पर आते हैं, इसको भी बना लेना भाई। पहले बना लिया क्या? ये नोट कर लेना और इसको बना लो। अब दूसरी सीरीज की बात करता हूं। अब यहां पर देखिए दूसरी सीरीज की बात करते हैं। दूसरी है यूरेनियम सीरीज। यूरेनियम, अब देखिए एलिमेंट आप लिख लेना सब, इनको समझ लें, और एलिमेंट आपको लिखने, हम ये सीखेंगे ट्रिक इनकी केवल। यूरेनियम सीरीज की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं 4n+2 सीरीज बोला जाता है। 4n+, शेषफल 2 बचेगा। मास में इसके किसी भी एलिमेंट के मास में आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसका कहां से चालू हो रही है? 92, ये हो रही है 92 यूरेनियम 238 से। यूरेनियम है तो 92 यूरेनियम 238। इससे पहले थोरियम, थोरियम 90 232 से प्रारंभ हो रही थी ये। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो कहां से? थोरियम 290 232 से 208 तक जा रही थी। तो ये यहां पर जा रही है। अब यहां पर देखिए, जब अपन बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? यूरेनियम की। अब यूरेनियम 238 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त कहां पर हो रही है? लेड 82 206, वो 208 पर समाप्त हो रही थी, ये 206 पर समाप्त हो रही है। अब इसमें इसको रेडियम सीरीज भी बोला जाता है। अब ये बताओ इसमें अल्फा और बीटा, मैंने अभी बताया था कितने अल्फा मास अल्फा आपको निकालने हैं, तो मास का डिफरेंस निकाल लो, 4 से भाग दे दो, 238 और 206। बोलो 8 में से 6 गए आपके, 2 बच गए। यहाँ कितने बच गए? 32 बच गए सर। ये तो 32 बच गए, तो भाई 32 से 4 का भाग दे दे 8। एल्फा आपके कितने निकल कर आएंगे? 8 निकलेंगे। एल्फा कितने निकलेंगे? इसमें जो है एल्फा 8 बाहर भागेंगे। एल्फा 8 आपको निकालने। बीटा की बात आती है, बीटा मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखा दिया। बीटा के लिए, बीटा के लिए क्या करना है? ये यूरेनियम 92 है और ये पीबी, एक मिनट, पीबी नहीं, इससे हमें क्या निकालने हैं? 8 अल्फा माइनस 8 अल्फा करो। 8 अल्फा करते ही एक में 2 कम होता है, ये 16 कम होगा। ए बनाया, ये 16 कम होगा। 92 में से क्या करूंगा? 92 माइनस 16
करना भाई, 90 में 92, 82, 82 में से 6 और कर दो तो 2 करे तो 80 और 80 76 बच गए क्या? बिल्कुल सर, 76 बच गए। ये कितना आया? 76 आया, ये 76 आया। हमें कहां पर ले जाना है? 82 पर हमें ले जाना है। ये कहां पर आपको ये कन्वर्ट करना है? पीबी 82 और 206, ये तो 206 आ गया। इसको 82 बनाना है, 76 से 82 बनाना है। कितने बीटा निकलेंगे? एक बीटा निकलता है, एक बढ़ता है, तो 6 बीटा निकाल दो। बीटा कितने? 6, इसमें 6 बीटा यहां से बाहर निकाल दो, तो ये आ गए 6 बीटा और 8 है। 6 बीटा निकलते ही क्या 6 बढ़ेगा? 4 और 2 6, 82 हो जाएगा। तो ये आपको सीखना है कि इसमें यहां पर भाई, यहां लिख लो चाहे, यहां पर जो है एल्फा कितने निकलते हैं? एल्फा 8 निकल रहे हैं, और बीटा कितने निकल रहे हैं? 6 निकल रहे हैं। सर एल्फा बीटा का हो गया हिसाब आपका। और ये जो है 8 और 6, ये याद रखना, इनको याद कर लेना बस। यूरेनियम 238 से प्लेड 206 तक जाती है, सारा काम हो जाएगा आपका, फिर कोई दिक्कत इसमें आने वाली आपको नहीं है। तो इतना याद रखेंगे। अब इसकी वो उसकी क्या थी? 12421 थी वो तो। ये क्या है? ये 12521 है। सिंपल सी बात है। ये क्या है? ये जो सीरीज है इसकी बात कर रहा हूं, ये जो है यूरेनियम 92 238 से, यूरेनियम 92 238 से जा रही है। और ये जो सीरीज जा रही है, ये जो हमारी कहां पर जा रही है? पीबी 82 206 पर जाती है। कब जाती है? ये आप देख रहे हो 8 एल्फा और 6 बीटा का डिके होता है, तो यहां लिख लें एल्फा 8 और बीटा 6। अब इनका क्रम क्या है? 12 4 से किस था पहले? किसका? थोरियम सीरीज का। इसकी जो बात कर रहा हूं ये 12521 है। इसका नाम क्या है? 12521, ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना 12521। 12521 का मतलब क्या है? मतलब मैं समझा चुका हूं। एल्फा बीटा एल्फा बीटा एल्फा। एल्फा कितने? 1 5 6, गड़बड़ हो रहा है, देखना भाई कहीं। 12521, और इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी आपको। 12521 तो है ही, ये 12521 तो है ही, और 21 और जोड़ दो। 12521 से और क्या कर दो? यहां पर क्या कर रहे हैं हम? 21 और लगा दो इसके आगे, इसके आगे 21 और लगा लो, फिर ये क्या बन जाएगा? ये एल्फा और बीटा। 12 4 से 21 था इससे पहले, 12 5 से 21 और 21 और लोगों ने। अब देखो एल्फा कितने निकल रहे हैं यहां से? एल्फा का देखना भाई, टोटल 1 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2, कितने आ रहे हैं? 1 5 6 7, और सर ये तो 9 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं। हमें कितने लेने हैं? हमें कितने लेने हैं? हमें लेने हैं 8। कहीं गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही भाई? चेक कर लो भाई, फटाफट चेक कर लो इसको, एक बार चेक कर लीजिए। सर ये जो है आपने 2 बार अल्फा लिख दिया, तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए था? यहां पर बच्चों, यहां पर मुझे क्या लिखना है? बीटा, और ये क्या है? एल्फा बीटा एल्फा बीटा एल्फा बीटा एल्फा, ये ले जाना है। अब काउंट करना एल्फा को, 1 6 7 और 8, 8 एल्फा आ रहे हैं, और बीटा आपके कितने आ रहे हैं? 2 2 4 और 2 6, 6 बीटा। मैंने ट्रिक आपको बताई थी ABCD वाली करके,
उसी तरह पहले 8 अल्फा इस क्रम में निकालने, 12 521 और 21, पहले एक अल्फा फिर 2 बीटा फिर अल्फा, 5 एक साथ नहीं, एक एक कर एक सीरीज बनानी है आपको, एक सीरीज बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये विक्टर्न सीरीज कहलाती है। तो भाई ये इस तरह से आप करके देखना, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है, इतना आप करके देखेंगे कि सीरीज कैसे बनती है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, 12 421 ये और ये 12 521 और 21 इसमें और जोड़ना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखो 2 सीरीज हो गई, 4 हैं ये टोटल। पहले हमने थोरियम सीरीज की बात करी, 90 थोरियम 232 से लेड 82 206 208 पर समाप्त हो रही थी, 208 पर थी वो। ये यूरेनियम सीरीज 92 से 238 से, यूरेनियम 92 238 से लेड 82 206 पर समाप्त हो रही है। अब बात करेंगे तीसरी सीरीज की, तो तीसरी पर आ जाओ। तीसरी जो कहलाती है एक्टिनियम सीरीज कहलाती है। इसका नाम है 4n+3 सीरीज। ये भी यूरेनियम से स्टार्ट हो रही है, 92 यूरेनियम 235 से प्रारंभ हो रही है। ये कहां से हो रही है? 235 से। और इससे पहले वाली कहां थी? 238 से थी, 238 से थी। वो 206 पर समाप्त हो रही थी, ये 207 पर। देखो यहां पर ये जो प्रारंभ होती है 92 यूरेनियम 235 से चालू हो रही है भाई, और ये कहां तक जा रही है? लेड 82, लेड पर ही जा रही है सारी। पहली वाली 208 पर, और ये दूसरी 207 पर, ये 200 दूसरी 206 पर, ये 207 पर। वो 238 था, ये 207 है, इतना अंतर आ रहा है अल्फा बीटा का। यहां पर देखो हमने एक बात और देख ली होगी, आपने ये बात समझ ली होगी कि 4n+2 क्यों बोल रहे थे इसको, ये बात और समझ लो। 92 यूरेनियम 238, जितना भी मास नंबर आएगा यहां पर, देखो ये था 92 यूरेनियम 238, ये जो मास नंबर है इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 20 होता है सर, 3 4 8 32 और 4 9 36 और शेष फल आया 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 4n+2 सीरीज बोलते हैं। इसका नाम यही तो है, 4n+2 सीरीज क्यों कहते हैं? शेषफल, इसमें किसी भी मास में जितने भी एलिमेंट बनेंगे सीरीज मास नंबर में 4 का भाग दोगे 2 शेषफल आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब जो बात कर रहे हैं इसमें 4n+3, अब समझ गए होंगे, अब तो सर समझ गए हम कि इसमें मास, जब मास में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आपका आएगा? बैलेंस शेषफल 3 आएगा। अल्फा बीटा की बात कर लो, अल्फा बीटा को देख लो, फिर तो बाकी चीजें आपकी क्लियर है। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? अल्फा पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं पहले। अल्फा पार्टिकल्स कितने हुए यहां पर? देखो तो 235 माइनस 207 कर दो, ऐसे लिख लें। 235 में से माइनस करना है 207 करना, 207 कर दो भाई। 235 में से कितना माइनस करना है आपको? 207 माइनस करना है, 28 बच गई क्या? बिल्कुल सर, 28। इसमें जो 28 को डिवाइड कर दे 4 से तो कितने? 7 अल्फा निकल गए। कितने पार्टिकल्स आएंगे अल्फा के? 7 अल्फा आएंगे। अब जब 7 अल्फा आएंगे हमारे, ये आपने इसी के लिए बीटा की बात कर लो, ये था यूरेनियम 92 में से 7 अल्फा निकालता हूं तो 92 माइनस 14 करना पड़ेगा, -2 कम होता है, तो ये कितना बन जाएगा? ए बना, ए मान लेता हूं मैं इसको, और ए बना ये, तो इसमें जो है अब ए क्या रह जाएगा? 92 में से -14 कर दो, आप कितना बच जाएगा? 82 और 78, 78, 78। हमें ले जाना है 82 पर, ही हमें ले जाना है कहां पर? 82 पर ले जाना है, मुझे ले जाना है पीवी 82 पर। 78 को 82 पर ले जाना है, तो क्या कर दूं? -4
बीटा कर दो सर, माइनस क्या कर दें 4 बीटा कर दें, तो बीटा पार्टिकल्स कितने होंगे, बीटा पार्टिकल्स आ गए अपने निकल कर, कितने आ गए बीटा 4 आ गए। तो ये कहानी बन गई है, क्या कहानी आ गई निकल के कि एल्फा तो डिके हो रहा है कितना 7 और बीटा का डिके हो रहा है 4, ये आपको सीखना है। 7 अल्फा तो 4 बीटा, ये याद कर लेना, वो 238 था, ये 200 कितना था 6 था, ये कितना हो गया 207 हो गया, बस ये अंतर आया है इससे पहले वाली सीरीज में। अब सर इसकी ट्रिक बता दो भाई, इसकी ट्रिक ले ले। अब देखिए ये जो है सीरीज जो अपनी कहां से कहां चल रही है, ये ये चल रही है 92 में यूरेनियम 235 से चालू हुई है सर, बिल्कुल 235 से चालू हुई है, और लेड 82 207 तक गई है, लेड 82 207 तक गई है। पहली क्या थी 12421, दूसरी 12521 और 21 और जोड़ने थे। पहली 421 थी ना, तो ये भी 421 ही रहेगी, ये कहां अलग से कोई जाएगी, ये भी 421 ही रहेगी। लो 421 तो हो गई सर, इससे कोई काम चलने वाला है। और 4 एक और लगा दो 1 1 1, 4 एक और इसके आगे लगा दो, तो एल्फा बीटा क्या करोगे, तो वही क्या करना पड़ेगा आपको, ये लो, ये इसकी ट्रिक आ गई। अब इसमें क्या करना है, एल्फा बीटा एल्फा बीटा एल्फा बीटा एल्फा, देखना एल्फा कितने 1 2 4 6 और एक 7, 7 ही अल्फा लिखे थे कि भाई, 7 ही लिखे थे सर। एल्फा कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, और बीटा कितने आ रहे हैं, बीटा और देख ले भाई बीटा कितने आ रहे हैं, 1 2 और 2 4, 4 सर बीटा आ रहे हैं, 4 क्या आ रहे हैं बीटा, बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही पकड़ लिया। अब इसमें से आप माइनस करते जाना, किसमें से, इसमें से एक अल्फा निकालना, फिर एक बीटा निकालना, फिर एक अल्फा निकालना, फिर एक बीटा, फिर 4 एक एक करके अल्फा फिर बीटा। पहली 12421, दूसरी 12521 और 21 आगे जोड़ना, तीसरी 421 से 4 एक एक और जोड़ लेना, तो सीरीज बन जाएगी। और ABCD जो बनेंगे एलिमेंट आपको सिखा दिया मैंने, पब बियर आंटी रन, और फिर रानी ऐसी है, थोड़ा पापा उनसे निपटेंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे, इस प्रकार से आपको याद रखने एलिमेंट, तो आपका काम बन जाएगा भाई। तो ये हमें याद रखनी है। पहली थोरियम 90 कहां से चालू है, थोरियम 90 232 से, थोरियम 90 232 से लेड 82 208 तक है, लेड 82 208 तक। दूसरी यूरेनियम सीरीज 92 यूरेनियम 238 से, और लेड 82 206 तक है। तीसरी 92 यूरेनियम 235 से लेड 82 207 तक है। तो ये हमें 3 सीरीज अपने याद हो गई, और ये 3 सीरीज आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। एक सीरीज की और बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट सीरीज। हाँ भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। इसको क्या कहते हैं, इस सीरीज को और क्या नाम दिया था हमने, यहाँ पर देखो 4n+3 सीरीज कहते हैं। 3 शेषफल बचेगा, इसको देख लो, विश्वास नहीं हो तो यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा, कितने 4 से भाग देने पर देना, 235 है 4 से भाग दे दो 20 3 3 बच रहा है। एवरी एलिमेंट के लिए होगा, ये एक के लिए नहीं है। इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके लिए यही कहानी होगी, 3 शेषफल बचेगा। चलो सर ये बात सीख गए। अब एक और सीरीज है, ये नेपच्यूनियम सीरीज कहलाती है। क्या कहते हैं, नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम को क्या कहते हैं, 4n+1 सीरीज है। पहली बात तो ये समझ लें 4n+1 सीरीज है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, तो क्या है, कृत्रिम है, ये नोट कर लेना, ये क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल सीरीज है, मैन मेड सीरीज है ये, लेकिन फॉलो अप करती है डिसइंटीग्रेशन सीरीज को। अब यहां पर देखिए,
कैसे क्या हो रहा है, नेपच्यूनियम में Np 237 और ये 93 से चालू हो रही है और कहां तक जा रही है, ये जा रही है बिस्मत 83 और 209 तक जा, ये यहां तक जा रही है, ये यहां तक जा रही है। नोट करो एक बार, ये आर्टिफिशियल सीरीज है, कृत्रिम है। अब देखो इसमें नेपच्यूनियम 93 से 237 पर चल रही है, 209 पर समाप्त होगी। अल्फा बीटा का हिसाब किताब देख लेते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा निकाल, अल्फा के लिए क्या करते हैं, 237 माइनस 209 करो, लो कितने बच गए, 28 बच गए क्या, ले 28 बच गए। 28 बटे क्या करने 4, तो कितना आएगा 7। सर एल्फा कितने निकलेंगे अपने, 7 निकलेंगे। एल्फा और बीटा देख ले अब भाई, बीटा कैसे निकालोगे, एल्फा तो कितने हो गए 7, बीटा देखो यहाँ पर देखो बीटा कैसे निकालेंगे, ये नेपच्यूनियम 93 था, इससे -7 एल्फा कर रहे हो, 7 एल्फा कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 93 माइनस 14 कर दूं क्या, बिल्कुल कर दो सर। ये कितना बन जाएगा 83 और 80, 79 बन गया सर। ये हमारा बन गया 79। आपको कहां पर ले जाना है सर, 83 पर ले जाना है मुझे, तो मुझे ले जाना है 83 पर। तो इसमें से 83 पर ले जाने के लिए कितने बीटा करूं, बीटा माइनस बीटा करने, कितने कितने करूं, एक बढ़ेगा, एक बीटा पर 83, 4 कर दो सर, -4 बीटा कर दो, 4 बीटा करते ही ये वहां पहुंच जाएगा। 7 एल्फा, और इसमें से लिख लें एल्फा कितने 7 और बीटा कितने 4, 7 और 4 पार्टिकल्स होंगे, तो ये हमारा काम बन जाएगा। इसमें आप 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बनेगा, नेपच्यूनियम ये है ना, नेपच्यूनियम 93 और 237 से चालू हो रही है, 237 से चालू हो रही है, और कहां पर जा रही है, बिस्मत 83 209 पर, बिस्मत 83 209 पर जा रही है। 4 का भाग देना, अब इसमें दे लो, 209 में दे लो, किसी में दे लो, 4 4 पंजे 20 हो गया, 9 4 दूनी 8, 1 या एक भागफल शेष बचता है। 4n प्लस सीरीज इसलिए इसको बोला जाता है। अब सर इसकी ट्रिक बता दो, इसकी ट्रिक 11 21 31 11, क्या ट्रिक है, 11 21 31 11, 11 21 31 11, ले भाई 11 21 31 11 याद कर लेना इसके लिए। कैसे, अब यहां पर देखो, ये इसको देख लो फटाफट, एल्फा बीटा और एल्फा बीटा, एल्फा बीटा, एल्फा बीटा, एल्फा कितने 1 3 3 6 और 1 7, 7 एल्फा, बीटा 1 2 3 4 4 बीटा। इस तरह से निकालते जाओगे तो एलिमेंट आपके बनते चले जाए। तो ये हमें याद करनी है चारों सीरीज, चारों सीरीज हमें जो थोरियम है, यूरेनियम है, एक्टिनियम है और नेपच्यूनियम सीरीज, ये चारों सीरीज आपको याद करनी, कहां से प्रारंभ होती है कहां पर समाप्त होती है। एल्फा और बीटा पार्टिकल्स इसमें कैसे काउंट करते हैं ये भी आपने देख लिया, कि एल्फा और बीटा को हम कैसे काउंट करेंगे, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। और साथ ही साथ कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे ये सब भी आपने इसमें देख लिया, कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर बनने चाहिए, किस प्रकार से पूरी सीरीज बनेगी, ये भी आपने सीख लिया। तो भाई इसको करके चले जाना, पूरे नंबर आपके आने वाले हैं इस क्वेश्चन में, कहीं नंबर कोई कटने वाला नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप पढ़ते रहें और क्लासेस का एंजॉय करते रहें क्लासेस को, जिससे आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकें। थैंक यू।